गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा अर्थात नाम। हम किसी भी प्राणी को, वस्तु को, स्थान को किसके नाम से जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं। ये नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। संज्ञा में ही हम पढ़ते हैं लिंग, वचन, कारक। ये किसके भेद कहलाते हैं? संज्ञा के भेद कहलाते हैं। अब हम किसी प्राणी को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन सी प्रजाति का है? अर्थात वो स्त्री प्रजाति का है या पुरुष प्रजाति का। ये हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं? लिंग के माध्यम से। आइए हम देखते हैं लिंग। लिंग संस्कृत का शब्द होता है। लिंग संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है निशानी अर्थात पहचान। लिंग से तात्पर्य ऐसे वाक्यों से है जो कर्ता के स्त्री या पुरुष होने के अनुसार बदल जाता है। लिंग अर्थात कर्ता के स्त्री या पुरुष होने के अनुसार बदल जाता है। यहाँ कर्ता अर्थात जो किसी काम को करता है, जिसके द्वारा कोई कार्य या काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे पेंसिल से लिखना, यहाँ कर्ता क्या हो गया? पेंसिल। पेंसिल से हम किसी काम को कर रहे हैं। राम गाय चरा रहा है। गाय चराने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये क्या होते हैं? कर्ता कहलाते हैं। अब वो कर्ता स्त्री है या पुरुष, वो किससे पता चलता है? लिंग के माध्यम से। इससे हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे, देखिए। पुरुष प्रजाति और स्त्री प्रजाति के। पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई, ये सब किस में आते हैं? पुरुष प्रजाति में। काका, नाना, चाचा, मामा, ये सब जानते हो, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके घर आते, ये पुरुष प्रजाति के हैं। और स्त्री प्रजाति में मैं देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं अध्यापिका हूँ, मैं औरत हूँ, यानी मैं स्त्री प्रजाति में आती हूँ। आपकी मम्मी हो गई, बहन, चाची, नानी, काकी, ये सब किस में आती हैं? स्त्री प्रजाति में। यहाँ देखो, गाय, बकरी, मोरनी, लड़की, हथिनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि, ये किस में आते हैं? सब स्त्री प्रजाति में। देखो बच्चों, कुछ वस्तुएं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें वाक्य के आधार पर पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे यहाँ लिखा मेरी पाठशाला। विद्यालय को हम हिंदी में और क्या कहते हैं? पाठशाला। अब ये पाठशाला का मैंने आपसे पूछा, पाठशाला का लिंग लिखिए, कौन सी प्रजाति का है? वो स्त्री प्रजाति का या पुरुष प्रजाति का? आपने कभी पाठशाली नाम सुना है? नहीं। हम कभी भी इसको पाठशाली में नहीं बदलते। हम कैसे बोलते? मेरी पाठशाला। क्या बोलेंगे? मेरी या हमारी। तो मेरी, हमारी, मेरा पाठशाला नहीं बोलते। मेरा अर्थात पुरुष में चला जाता है, मेरी अर्थात स्त्री प्रजाति का होता है ये। तो मेरी पाठशाला, तो पाठशाला की प्रजाति क्या हो गई? स्त्री प्रजाति। मेरा पेन ज्यादा अच्छा है। अब इस वाक्य में आपको पेन का लिंग बताना है कि पेन कौन सी लिंग प्रजाति का होता है? स्त्री प्रजाति का या पुरुष? पेन, सिर्फ पेन शब्द को देखने से पता चल रहा है कि इसकी प्रजाति क्या है? नहीं। अब इसका वाक्य मैंने बोला, मेरा पेन ज्यादा अच्छा है। मेरा, नॉट मेरी। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी पेन ज्यादा अच्छी है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? मेरा पेन ज्यादा अच्छा है। तेरी, मेरी, हमारी, ऐसे नहीं बोलते। तो इससे पेन का क्या लिंग कहलाएगा? पुल्लिंग। पेन कौन सी प्रजाति का हो गया? पुल्लिंग प्रजाति का हो गया। अर्थात वाक्य में क्रिया शब्दों से भी हम लिंग की पहचान करते हैं। ये वाक्य है क्रिया, यहाँ पे लिखा है क्रिया शब्दों से।
ये लिखा है ना, क्रिया शब्दों से भी हम लिंग की पहचान करते हैं। क्रिया अर्थात किसी कार्य को करना, कोई कार्य। मैं इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। नॉट, मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम क्या, पढ़ा रही हूँ। तो ये वाक्य यानी स्त्री प्रजाति की कोई आपको पढ़ा रहा है। क्रिया अर्थात कार्य। अब इस क्रिया कार्य को हम देखेंगे इस उदाहरण से। देखिए, मैंने केला खाया। यहाँ आपको केले की प्रजाति, केले का लिंग बताना है कि वो स्त्री प्रजाति का है, इस वाक्य का क्या, पुरुष प्रजाति का है। केला खाया, इसमें क्या क्रिया हो रही है, खाने की। क्रिया शब्द देखो यानी काम, खाने का क्या होता है, ये क्रिया होती है, काम होता है। खाना बनाना, खाना, खेलना, कूदना, होमवर्क करना, नाचना, देखना, टीवी देखना, फ्रिज खोलना, ये सब काम करना होता है। इसे हम काम करना, ये सब क्रिया में आते हैं, इसे हम पढ़ते हैं क्रिया में। तो केला खाया, केला खाई। कभी आप ऐसे बोलते हो केला खाई, नहीं बोलते हो ना। हम क्या बोलते हैं, मैंने केला खाया, केला खाया। अर्थात केले की क्या प्रजाति हो गई, पुल्लिंग। उसने लीची खाई, लीची खाई, खाई। अब देखो ये भी क्रिया है, खाया क्या है, ये क्रिया, खाई ये भी क्या क्रिया, क्या होती है, क्रिया होती है। अब इस शब्द का रूप देखो, खाई, ठीक है। उसने लीची खाई, तो ये वाक्य क्या होगा, स्त्रीलिंग। मैंने ताला खरीदा, नॉट ताला खरीदी, ऐसे नहीं बोला, मैंने ताला खरीदा। क्या क्रिया हो रही है, क्रिया देखो इसमें, खरीदने का, यही क्रिया होती है। क्रिया भी पढ़ते हो, यही क्रिया है आपकी। क्या है इसमें, खरीदा, खरीदा क्या है, क्रिया। अब इसका देखो, अब बता सकते हो इसमें ये क्या है, वाक्य कौन सा है, ये पुल्लिंग वाक्य है, ये पुल्लिंग। ताला क्या होगा, पुल्लिंग। उसने पुस्तक खरीदी, क्या बोला, उसने पुस्तक खरीदी। अब इसमें भी क्या, कौन सी क्रिया हो रही है, खरीदने की। हमने यहाँ लिखा खरीदा, ये ताला वस्तु है, इसका लिंग पता चल रहा है इससे कि ये पुल्लिंग है। किसके माध्यम से, यहाँ ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, हमने क्रिया क्या करी है यहाँ, खरीदने की, काम जो किया है खरीदने का। अब यहाँ पुस्तक है, पुस्तक का लिंग किससे पता चला, खरीदी, ई की मात्रा। मोस्टली जो स्त्रीलिंग बनते हैं वो ई की मात्रा के माध्यम से, पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक क्या हो गई यहाँ पर, स्त्रीलिंग। आगे ये बच्चों समझ में। अब देखो नोट, ये नोट है, इसका जो मोस्ट होता है नोट, नोट में लिखती हूँ, इसको आप पढ़ा जरूर करो। वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। हमने जो वाक्य ऊपर पढ़े हैं, आपको मैंने समझाए, इसमें शब्दों का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, लिंग के अनुसार। इसमें जो लिंग थे वो जैसे पुस्तक, ताला, लीची और केला, ये लिंग है, इनका बताना है। इसका क्रिया शब्दों के अनुसार, ये क्रिया जो हमने कार्य किया है, इसके अनुसार हमने इसका प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अर्थात स्त्री या पुरुष प्रजाति की पहचान जिस शब्द के माध्यम से होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। लिंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हम दो प्रकार पढ़ते आ रहे हैं ऊपर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग अर्थात जिससे हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है, वो क्या होता है, पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे माता, बहन, नानी, शेरनी, हिरनी आदि। अब ये देखो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं और कुछ शब्द सदा
पुल्लिंग में होते हैं उनका लिंग नहीं बदलता, लेकिन उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? उन शब्दों के आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग करके, नर या मादा शब्द का प्रयोग करके हमें पहचान होती है कि वो उसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वो किस प्रजाति में आता है। जैसे यहाँ देखिए मछली, मछली हमेशा मछली ही बोली जाती है। आपने फिश एक्वेरियम देखते हो, उसमें आप बता सकते हो कि कौन सी मछली है, कौन सा मछला है, कौन सी प्रजाति नर है मादा? नहीं। अगर उस पर लिख दिया जाए नर मछली और मादा मछली, हम उसके आगे नर या मादा, नर मीन्स पुरुष और मादा मतलब स्त्री, मादा किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? स्त्री के लिए, और नर मछली के लिए। मछली, नर मछली। अब ये हो गया स्त्रीलिंग और ये इसका पुल्लिंग। मक्खी, मक्खी का भी यही हाल है, इसके आगे लगाया नर, नर मक्खी। तितली, नर तितली। और ये हैं कुछ शब्द जो सदा पुल्लिंग में चलते हैं। खरगोश, खरगोशी वगैरह ऐसे तो हम कभी बोलते नहीं हैं। आप अपने जो हिंदी आप प्रयोग करते हो, बोलते हो, हमेशा अपने वाक्य को भी देखा करो आप क्या बोल रहे हो। बहुत कुछ हमें अपने बोलने से पता चल जाता है। खरगोश, इसके ये तो देखो खरगोश, खरगोश पुल्लिंग में आ रहा है, अब इसे स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? मादा खरगोश। भेड़िया, मादा भेड़िया। मच्छर, मादा मच्छर, ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया। अब ये इसका नोट देखो, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान ही रहते हैं। अब ये होते हैं, ऊपर तो पढ़ा था हमने कि कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही रहते हैं, जिन्हें हम नर या मादा लगाकर बदलते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान चलते हैं। अब वो क्या है? डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, मंत्री या अन्य कोई भी पद, ये हमेशा एक समान चलते हैं। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है? मोदी जी, ठीक है, मोदी जी हैं। अब हम उन्हें पुरुष मोदी जी बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलते। या कोई स्त्री प्रधानमंत्री बनती है, तब भी हम क्या बोलते हैं? हमारे देश की प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल या कोई भी जो होता है औरत बनती है, तो भी हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। हम उसे ऐसे नहीं बोलते कि स्त्री प्रधानमंत्री, नहीं बोलते। हम हमेशा बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो स्त्री प्रजाति की है, चाहे वो पुरुष प्रजाति को, हम बोलते हैं हमेशा क्या है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इंजीनियर, मंत्री, डॉक्टर, सब कोई भी पद होता है, हम उसे उसके पद के नाम से ही बोलते हैं। इनका एक समान ये चलते हैं। और कुछ शब्द नीचे ये हैं, आपके दिनों के नाम, ये सदा पुल्लिंग रहते हैं। पहाड़, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये देश के नाम भारत, चीन, जापान आदि। ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये आपके ग्रह होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं। और ये हैं स्त्रीलिंग, ये हमेशा नदियाँ, कावेरी, यमुना। बोलियाँ, अवधी, बुलंदी, बघेली, गुजराती, राजस्थानी, जो हम भाषा बोलते हैं, ये सब किस में चलती हैं? हमेशा स्त्रीलिंग में चलती हैं। लिपियों के नाम, लिपि जो हम लिखते हैं, लिपि पढ़ाई थी मैंने, लिपि। तिथि, डेट डालते हो आप होमवर्क करने से पहले, किस डेट को क्या, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? तिथि। भाव, हमने भाव पढ़े थे संज्ञा में, देखो ये सब संज्ञा में ही कवर हो रहा है। हमने भाव पढ़ा था संज्ञा में, हमारे जो मन में भाव, सुख, दुख, हंसी, खुशी के आते हैं भाव, वो सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। अब यहाँ कुछ शब्द हैं, शब्दों के अंत में क्या लग के लिंग परिवर्तन होते हैं, ये उदाहरण है। जैसे लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लड़की। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। लेखक का लेखिका। अध्यापक का अध्यापिका। चूहा का चूहिया। बूढ़ा का बुढ़िया। शेर का शेरनी। ये हैं इधर पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। ये कुछ आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण है जो आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं, आप अपनी बुक्स में इनकी रीडिंग कर लेना। ये है हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसे हम कहते हैं लिंग। ये
संज्ञा का ही भेद कहलाता है। हमने परिभाषा पढ़ी, इसके प्रकार पढ़े। 4th और 5th दोनों क्लास में है ये। उदाहरण आपकी बुक्स में दिए गए हैं। वीडियो देखने के बाद आप अपनी अपनी बुक्स में से चैप्टर की रीडिंग जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न में आपको इसके कुछ और उदाहरण दूंगी, नोटबुक में आपको करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।